दोस्तों ये हिंदी वर्जन है। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बिलो। तो चलो आज हम इंसुलिन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने मेरे पिछले 2 वीडियो देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने इंसुलिन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो आप लोगों के मेरे पास बहुत क्वेश्चन आए थे कि भैया इंसुलिन क्या है, सर व्हाट इज़ इंसुलिन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो चलिए आज मैंने सोचा आज इंसुलिन के बारे में ही वीडियो बना दिया जाए। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैनक्रिया से निकलता है। पैनक्रिया एक ग्लैंड है जो हमारे स्टमक के पीछे होता है। और ये इंसुलिन, चलिए अब और डिटेल में बात करते हैं। पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा इसके बारे में और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इंसुलिन हमारा क्या है? इंसुलिन यार हमारा एक हार्मोन है। ये क्या करता है, जब जैसे कि आपने कुछ भी खाया, ज़्यादातर खाने के चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है या शुगरी फूड्स आप लेते हैं, तो उसमें आपकी बॉडी, जैसे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो अपना काम कर देगा। आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो खाना खाया आपने, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर होती हैं खाने के चीज़ों के अंदर, या आप चॉकलेट खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो क्या करेगा कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोजन में बदलने का काम कर देगा। फिर वो ग्लाइकोजन आपके ब्लड में, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग से आपके ब्लड में अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। जैसे ग्लाइकोजन आपकी बॉडी के अंदर गया या आपके ब्लड के अंदर गया, तो वो क्या करता है, आपका इंसुलिन प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है। क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, जो ग्लाइकोजन है और जो आपका ब्लड शुगर लेवल है उनको नॉर्मलाइज़ करना। ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल पे लाना, कम है तो उसको लेवल पे लाना। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन पैनक्रिया से प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा। इंसुलिन बनना चालू हो गया। इंसुलिन अब क्या कर रहा है, जैसे आपका ब्लड के अंदर गया तो इंसुलिन उस ग्लाइकोजन को आपके सेल्स में, जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर अब्जॉर्ब करना चालू कर देगा, जितने भी सेल्स हैं आपके। और उसके बाद आपका इंसुलिन के बहुत सारे काम है। जैसे कि अभी मैंने बताया था, ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल पे लाएगा, आपके ब्लड शुगर लेवल कम है तो उसको नॉर्मल पे लाएगा। जैसे कि अब आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है तो ये सिग्नल भेजेगा लिवर को कि एक्टिवेट हो जाए, और जो आपके इंसुलिन आपका काम कर रहा है, जो आपका ग्लाइकोजन गया है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, वो ब्लड से जितना भी आपका ज़्यादा ग्लाइकोजन है उसको ग्लाइकोजन स्टोरेज की तरह ग्लाइकोजन को स्टोर कर ले लिवर आपका। और जैसे ही आपके ब्लड शुगर लेवल जब आपको देखेगा कि लो हो रहे हैं, तो वो ग्लाइकोजन स्टोर की तरह यूज़ होगा कि आपका जो लो ब्लड शुगर लेवल है उसको नॉर्मल करने के लिए। और या तो फिर आप स्ट्रेस में हैं, आपको एनर्जी बूस्ट चाहिए। स्ट्रेस सिर्फ मैं मेंटली स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आप स्ट्रेस, आपकी बॉडी को कोर्टिसोल लेवल हाई है और या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपने कुछ खाया नहीं है या आपके बिटवीन द मील्स, आपको ये तब दे देगा। तो ये था आपका इंसुलिन के ऊपर। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। दोस्तों जैसे कि इंसुलिन की बात आई है, आपके दिमाग में डायबिटीज़ का नाम तो ज़रूर ही आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इंसुलिन और डायबिटीज़ का क्या रिलेशन है। अब हमारा डायबिटीज़ कब होती है, जब इंसुलिन, या तो इंसुलिन बनाना ही बंद कर दिया आपकी बॉडी ने, और या तो इंसुलिन आपका ढंग से यूज़ नहीं कर पा रही है। तो 2 तरीके की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 के अंदर क्या होता है, डायबिटीज़ के अंदर, जैसे कि आपकी बॉडी है और उसके अंदर इंसुलिन, देखिए ये बेसिकली होता कैसे है, जैसे कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम, मेनली इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। आपका इम्यून सिस्टम, आपके जो सेल्स हैं इंसुलिन जो प्रोड्यूस करते हैं पैनक्रियास के अंदर, ये उसी से लड़ना चालू कर देता है और उस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गए, आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है, तो अब इंसुलिन बनना बंद हो गया। और ऐसे ही टाइप 1 डायबिटीज़ आपकी फॉर्म होती है। ये ज़्यादातर यंग एज पर्सन में देखी जाती है, हार्डली आप ओल्ड एज पर्सन में देखेंगे। तो ये आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ थी। तो अब हम देखेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है। देखिए जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, कि मतलब वो उसका ढंग से यूज़ ही नहीं कर पा रही है इंसुलिन का सेम रिज़ल्ट लेने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन क्या काम करती है, ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज़ करने का ब्लड के अंदर। तो अब उसका काम क्या था, अब सेम रिज़ल्ट के लिए आपकी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन मांगने लगती है। तो क्या होता है कि ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के चक्कर में आपकी, जैसे पैनक्रिया है, तो आपके जो उसके अंदर सेल्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इंसुलिन को, तो वो इंसुलिन सेल्स ही ना मरना चालू हो जाते हैं। और एक एक्सटेंडेड पीरियड आफ्टर फ्यू ईयर्स, अब बहुत ही सालों के बाद आपकी एक ऐसी स्टेज आएगी कि आपके वो सारे सेल्स मर जाएंगे। वो सेल्स मरने के बाद आपको फिर बॉडी को टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तो अब इंसुलिन कैसे मदद करता है, अब इंसुलिन आप ओरली तो ले नहीं सकते हैं,
तो आपने देखा होगा जैसे वो ग्लूकागन पेन होते हैं लोग अपने साथ कैरी करते हैं, जो शुगर ज़्यादातर डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं वो कैरी करते हैं अपने साथ। तो वो इंसुलिन पेन होता है, उससे इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं अपने अंदर। वो कैसे हेल्प करता है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में तो आपको इंसुलिन बाहर से चाहिए ही चाहिए, कि आपकी बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं जिसमें इंसुलिन बन रहा है, तो आपको चाहिए बाहर से इंसुलिन आपकी बॉडी को चाहिए कि ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल करने के लिए। अब हम जैसे कि दूसरी तरफ देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ को आप अपनी डेली लाइफ में ही थोड़ी सी हैबिट्स अपनी चेंज करके आप उससे लड़ सकते हैं। जैसे कि आप अपना एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया, एक्सरसाइज चालू कर दिया, आपने अपना इंसुलिन लो कर दिया, आपका मतलब इंसुलिन जैसे कि लो नहीं किया, मतलब आप अपना इंसुलिन कंट्रोल में रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने शुगरी फूड खाना बंद कर दिए, और आपकी बॉडी, या तो आपका अगर आपकी थोड़ी वर्स्ट स्टेट है आप ओरल मेडिसिन भी ले सकते हैं, जैसे मेट्रोमॉर्फिन हो गई, चलिए उसके बारे में बात नहीं करते। अब जैसे अब उससे भी ज़्यादा आपकी वर्स्ट स्टेट है, तब तो आपको इंजेक्ट करना ही पड़ेगा, आपकी बॉडी को इंसुलिन पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऐसे इंसुलिन मदद करता है आपके डायबिटीज़ के अंदर। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब जैसे जिम गोअर्स होते हैं तो उनके लिए भी मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। तो अगले हम इंसुलिन की बात करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। और आपका जैसे कि हम बहुत ज़्यादा, या तो हम कह लें इसको लो ब्लड शुगर लेवल्स, ये ज़्यादातर, या तो जैसे हम जिम वाले बच्चों की बात करें तो क्या होता है उनका, जब वो एक्सरसाइज करना चालू करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, हाँ भाई हमें ऐप चाहिए, बहुत ही आपने एक्सरसाइज कर दी और आप खा कुछ भी नहीं रहे हैं, तो जैसे, और या आपने ज़्यादा इंसुलिन ले ली, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको, मैं एक्सरसाइज वालों की बात करूँ तो वो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस हिसाब से आप खाना नहीं खा रहे हैं, कि जितना कम खाएंगे एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, हमारी जितना ज़्यादा फैट बर्न होगा, तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। जैसे कि आपने नोट किया होगा, या तो आप ज़्यादा इंसुलिन ले लेते हैं तो विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन, अगर आप देखते हैं कि स्वेटिनेस, बहुत पसीना आने लग जाता है, डिजीनेस, चकराना, अनकॉन्शियसनेस, कोई बात कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, डिजीनेस और आँखों के आगे अंधेरा आना, एक्सरसाइज के बाद चक्कर आने, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स होते हैं। तो इसको हम कैसे ठीक करें? ज़्यादातर 15 ग्राम्स ऑफ फास्ट डाइजेस्टिंग शुगर लाइक चॉकलेट हो गई। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं कटिंग फेस में होता हूँ अपने, तो मैं अपने साथ ORS कैरी करता हूँ, जैसे कि उसमें 13 to 14 ग्राम कैलोरीज होती हैं, तो मैं उसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट भी मिल जाता है, उसको पानी में आपने मिक्स किया, लाया, पी लिया। तो या तो मैं अपने साथ चॉकलेट कैरी करता हूँ, स्निकर, डेयरी मिल्क, कोई भी हो गई, तो उससे मेरे 15 से 20 मिनट में मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है बहुत साल हो चुके हैं बॉडी को मेरे को करते हुए ये सब। तो आप अपने साथ हमेशा कैरी करें। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, जैसे आपका ब्लड प्रेशर भी कभी कभार लो हो जाता है, वो सारे हाइपोग्लाइसीमिया के आपके लक्षण होते हैं सारे। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इंसुलिन और फैट लॉस। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बात करी थी इंसुलिन के बारे में, मैंने इंसुलिन स्पाइकिंग और बहुत सारे वर्ड यूज़ करे थे। तो इंसुलिन स्पाइकिंग से मेरा क्या मतलब था, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको स्टोरेज हार्मोन के नाम से यूज़ करूँगा। मैंने इसको स्टोरेज हार्मोन क्यों बोला? स्टोरेज हार्मोन मैंने इसलिए बोला, जैसे आपने यार चीनी का एक दाना भी खा लिया या 1 चम्मच चीनी भी खा लिया, ज़रा सी, अगर आप कह रहे हैं कि हाँ मैं ज़रा सा केक खा लूँ मैं मोटा नहीं होऊंगा, इसमें बहुत कैलोरीज कम है, आपने वो तो ले ली, अब आपका क्या हो रहा है यार, इंसुलिन स्पाइक होता है। कुछ भी आप शुगरी फूड ले रहे, कार्बोहाइड्रेट ले रहे, बूम इंसुलिन स्पाइक। इंसुलिन स्पाइक से मेरा क्या मतलब है? जैसे मैंने बताया था इंसुलिन का क्या काम था। इंसुलिन का ये काम था कि आप जैसे ही कुछ भी खा रहे हैं तो इंसुलिन प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ने आपका काम किया था उस कार्बोहाइड्रेट को या उस एनर्जी को, फूड को ग्लाइकोजन में बदलने का और ब्लड में छोड़ दिया फ्लो होने के लिए। अब काम किसके पास आ जाता है? आपका काम आ गया है आपके इंसुलिन के ऊपर, पैनक्रिया के ऊपर काम आ गया, बूम इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। तब इंसुलिन इज़ प्रोड्यूसिंग टू नॉर्मलाइज दैट शुगर। ज़्यादा है तो नॉर्मल पिलाएगा, कम है उसको भी नॉर्मल पिलाएगा। तो मैंने जैसे इसका फैट लॉस में ये कैसे कर रहा है, तो मैं हमेशा जैसे ही कहता हूँ कि चलिए उसके बारे में बात करेंगे। इंसुलिन मैंने स्टोरेज हार्मोन क्यों बोला था? स्टोरेज हार्मोन इसलिए जैसे कि आपके ब्लड शुगर लेवल हाई हुए और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके इंसुलिन हाई है, कुछ फ़ायदा, चलो फ़ायदा तो हो रहा है अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट में है, लेकिन यार उतना ऑप्टिमल रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इंसुलिन काम क्या करता है?
जैसे मैंने अभी बताया, जैसे अब ब्लड शुगर लेवल हाई हुए, इसने आपके लीवर को सिग्नल दे दिया कि चलो भाई ज़्यादा ग्लाइकोजन है, इसको स्टोर कर लो एज अ ग्लाइकोजन स्टोरेज। जब ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाएंगे तो ये ब्लड को दे देना। अब दूसरी तरफ ये आपके सेल्स में थोड़ा सा ग्लाइकोजन पुश कर देता है, स्टोर कर देगा वहाँ पे। अब उसके बाद ये क्या करेगा, जो बाकी का ग्लाइकोजन है उसको फैट स्टोरेज में भेज दिया, थोड़ा सा भाई फैट स्टोरेज तुम रख लो। अब यार सबसे बेकार बात ये हो रही है फैट स्टोरेज। अगर आप चाहेंगे, अगर आप फैट लॉस के अंदर आप जो खा रहे हैं फैट में स्टोर हो, नहीं। और सबसे वर्स्ट इसके अंदर है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये आपका फैट लॉस फैट सेल मेटाबॉलिज्म को ज़रूर रोकेगा। जो आप कैलोरीज बर्न करेंगे, आप तो चाहेंगे कि फैट से आए आपकी सारी कैलोरी, लेकिन ये उसको भी इनहिबिट करता है, रोकता है उसको भी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनको मैं डाइट देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, सबसे पहले मैं उनको दो ही चीज़ें बोलता हूँ। अपना इंसुलिन लो रखने की कोशिश करो और अपना फास्टेड स्टेट में कार्डियो करो। फास्टेड स्टेट में इसलिए क्यों कहता हूँ, आप यार सो रहे हैं 8 घंटा 10 घंटा, आपने कुछ भी नहीं किया, फास्टेड स्टेट के अंदर हैं आपकी यार इंसुलिन शुगर लेवल्स कितनी लो होंगी। इंसुलिन लेवल्स आपकी लो हैं। अब क्या होगा, इंसुलिन लेवल लो होने की वजह से आपकी बॉडी के पास ग्लाइकोजन लेवल्स का यूज़ करेगी, और आपके जो, चलो ग्लाइकोजन लेवल तो पूरे डिप्लीट हो जाने वाले हैं 8 से 10 घंटे में। उसके बाद जो आपका फैट सेल्स है, उससे ज़्यादातर कैलोरी आपकी बर्न होने वाली है। इसलिए मैं कहता हूँ इंसुलिन को लो रखिए। जितना ज़्यादा आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, उतना ज़्यादा आपका फ़ैट लॉस हिंडर होता है और इनहिबिट होता है, रुकता है। इसलिए मैं इंसुलिन लो रखने की। चलिए अब इंसुलिन कैसे लो करें, और जैसे मैंने बताया था टाइप 2 डायबिटीज़ वाले अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज करके ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज से आपके इंसुलिन लेवल, आपकी मसल की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा था, इंसुलिन क्या करता है, फैट स्टोरेज के अंदर ग्लाइकोजन डालता है एक्स्ट्रा। जैसे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ी, वो जो एक्सेस ग्लाइकोजन है आपके बॉडी के मसल्स के अंदर स्टोर होगा। जो आप पंप देखते हैं एक्सरसाइज के बाद, वो पंप कहाँ से आता है, वो पंप आता है ग्लाइकोजन की वजह से। ग्लाइकोजन, यस, आपकी बॉडी स्पंज की तरह है, वो उसे अब्जॉर्ब करती है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी दें आप। जैसे मैंने एप्पल सीडर विनेगर अपने एक्ने वाले वीडियो के अंदर बताया था, तो आप उसका मैंने बताया था कि इंसुलिन में लो करने में मदद करता है। तो इंसुलिन लो करने में मदद करता है। आप इसका कैसे यूज़ करें, 1 चम्मच 2 चम्मच, आधा कप 1 कप पानी के अंदर लेनी। ये नहीं कि 1 चम्मच आपने लिया मुँह में डाल दिया, आपका गला बहुत ही दर्द करने वाला है, बहुत ही शोर होता है, मत लेना। इसको पानी में मिक्स करके लेना, बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड होता है। 15 से 20 मिनट पहले लेना, आपके इंसुलिन लेवल्स लो रहेंगे। एक्सरसाइज करनी है। और मैं क्या करता हूँ अपने फ़ैट लॉस के, जब मैं कर रहा होता हूँ, कोई मेरे को पार्टी फंक्शन या फोर्सली मुझे कुछ खिला दिया जाए, या मैं नहीं चाहता मेरी बॉडी उसे फ़ैट की तरह यूज़ करे और वो मेरे फ़ैट सेल्स के अंदर जाए, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने बिग मील ली, जैसे वेट्स वगैरह मेरे घर के अंदर पड़े हैं, मिनी जिम है मेरे जिम घर के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने जैसे ही मेरे को लगा कि हाँ भाई मैंने ज़्यादा खा लिया आज, तो मैं ज़्यादातर अपने ना फुल बॉडी स्प्लिट करता हूँ लाइट वेट्स के साथ। जैसे सिर्फ पंपिंग, ये नहीं कि मैं बहुत हैवी लिफ्ट कर रहा हूँ, नहीं कि बेंच मार रहा हूँ, डेड लिफ्ट नहीं, वॉमिट हो जाएगी। हल्के वेट से करना है आपने, जैसे कि आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। 50% ऑफ आपका 1 रैप मैक्स आपको पता ही होगा, और नहीं होगा तो मैं उस पर वीडियो डाल दूँगा, आगे कमेंट कर देना। तो क्या होता है, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि देखिए, जैसे आप इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे अपनी मसल्स की, तो क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया इंसुलिन क्या काम करेगा, उसको तो ऑप्शंस चाहिए ब्लड शुगर लेवल लो करने के लिए। उसको बस ये है कि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल करो, नहीं तो बॉडी बूम मर जाएगी। तो वो क्या करता है कि अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी मसल्स की हाई करने से मेरा क्या मतलब है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा आपने ब्लड जो है आपका गट का अगर आपने मसल्स के अंदर दे दिया, कोई बुराई नहीं है। अब तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर ग्लाइकोजन लेवल हाई है तो आपकी मसल्स उसे अब्जॉर्ब कर लेंगी और आपका वो फैट सेल्स में नहीं जाने वाला है। तो यार दैट्स ऑल गाइस। तो मेरी ये इंसुलिन के ऊपर थी। अगर आपको और भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे मुझे अच्छा लगेगा आंसर करूँगा। मैं नई वीडियो बनाऊँगा उनके ऊपर, तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।